जब आपने एज टॉल एज कह दिया है लेकिन आपने इसको कहा नॉट, तो यानी कि आपने इक्वल कंपैरिजन में नॉट के ज़रिए बता दिया कि कंपैरिजन सेम नहीं है. बट व्हाट इफ़ यू कैन वन थिंग कि आपने इस एज को जो जस्ट बिफोर ये एडजेक्टिव है, आप इसको एज के ज़रिए सो मेंशन कर सकते हैं. सो ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज फादर. सो जो आपका जो सेकंड एज है वो वहीं रहेगा, बट द वन विच इज़ बिफोर एडजेक्टिव आप उसको सो से कंपेयर भी कर, सो से भी रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव कंडीशंस एंड नॉट अदरवाइज. नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज that the subject form of the pronoun will always be used after as in the correct English. आपने जो is as के बाद जो आपने pronoun यूज़ करना है वो subject form of pronoun है. Now when it comes to the pronoun की types, तो हम अपनी initial lesson series में, TOEFL series की initial lessons में हम इसको बहुत in depth study कर चुके हैं. So for those who are not familiar with these terms, तो I would suggest कि आप पहले pronoun के lesson को एक बार go through कर लें, तो आपके लिए इस concept को digest करना would be rather lot easier. Now, so the second example is Peter is as tall as I. Again, the subject form of pronoun, and this is again an equal comparison made. Okay,